बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। स्टूडेंट्स, इसको अटैम्प्ट करने के लिए आपको लेक्चर कवर करने होंगे 1 से 9 तक, और इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो यूज़ केस मॉडलिंग और ट्रांजिशन, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम वाला ये टॉपिक यूज़ करेंगे। ये असाइनमेंट बनाने के बाद आपने MS वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करनी है। इसके अलावा किसी दूसरे फॉर्मेट में ये असाइनमेंट सबमिट नहीं करनी। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आपको असाइनमेंट, क्विज़ और GDB मिल सकें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन यूज़ केस डायग्राम टू टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यूज़ केसेस। यानी यूज़ केसेस में दो रिलेशनशिप होते हैं, एक एक्सटेंड वाला और एक इंक्लूड वाला या यूजेस वाला। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशनशिप को लेके आपने इनके कॉन्सेप्ट को समझ के आपने क्या करना है कि ये 5 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5, इनको सॉल्व करना है। तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। अच्छा, अब इनकी हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि ये कैसे इंक्लूड और एक्सटेंड हैं। सबसे तो पहले जी, एग्जामिनर क्या कर रहा है? प्रिपेयर क्वेश्चन बैंक करता है और प्रिपेयर एग्जामिनेशन करता है। अच्छा, जब ये क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करता है तो उसमें क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट के रखेगा, यानी इस क्वेश्चन बैंक में कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। ये देखें, नाम से पता चल रहा है कि कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। तो उसमें सबसे पहले आपका सेट जावा क्वेश्चन है, सेट C++ क्वेश्चन, तो ये दोनों इंक्लूड में आएंगे। नंबर 1 भी इंक्लूड में, नंबर 2 भी इंक्लूड में ही आएगा। क्लियर हो गया? अब प्रिपेयर एग्जामिनेशन, तो जब एग्जामिनर एग्जामिनेशन प्रिपेयर करता है, ये दो तो बनाता है, तो एग्जामिनेशन जब अपना एग्जामिनेशन प्रिपेयर करेगा तो इसके हिसाब से प्रिपेयर करेगा। ठीक है, अब ये जो चांसेस है ना एक्सटेंड होने, सॉरी कैंसल्ड होने के, ये बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, सो इसलिए स्पेस को बचाने के लिए इसकी एक्सटेंशन दी जाती है। ठीक है, इसको कोडिंग में या जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये एक्सटेंशन एज एक्सटेंशन के तौर पर यूज़ होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम कैंसल्ड ये आपका किस में आएगा? एक्सटेंशन में या एक्सटेंड में आएगा आपका। आगे आ जाए, लॉगिन अकाउंट। तो स्टूडेंट एग्जामिनेशन लेने के लिए वो लॉगिन अकाउंट करेगा ही करेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम भी रिव्यू करेगा। ठीक है, तो ये इन दोनों में भी आपका इंक्लूड ही आएगा। यानी जब वो एग्जामिनेशन लेगा तो उसमें इंक्लूड होगा क्या? लॉगिन अकाउंट। फिर इसी तरह अगर वो रिज़ल्ट व्यू करता है तो रजिस्टर एग्जाम्पल्स, तो टेक एग्जामिनेशन। तो ये जो स्टूडेंट है एग्जामिनेशन लॉगिन भी करेगा, ठीक है, एग्जामिनेशन देने के लिए, और रजिस्टर भी करेगा। ठीक है, तो इसमें भी दोनों क्या होंगे? इंक्लूड ही होंगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये लंबा चौड़ा पढ़ने की बजाय मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। इस क्वेश्चन में आप पहले समझिए इस ट्रांजिशन डायग्राम को। बहुत सिंपल है, बिल्कुल इजी है। 3 ट्रांजिशंस बनी हुई हैं। ठीक है, 3 एक्टिविटीज़ है बेसिकली, उनकी आगे ट्रांजिशंस बनी हुई हैं। यानी अवेलेबल ऑन लोन की तरफ जा रहा है, कब? जब ऑन रेंट कोई चीज़ लेनी हो। तो ऑन लोन की जब चीज़ लेगा तो कस्टमर को रिटर्न भी करेगा। ठीक है, तो इसी तरह इसका इसकी तरफ भी आ रहा है और इसकी तरफ भी जा रहा है। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, इसको समझने में कोई इतनी दुश्वारी नहीं आनी चाहिए आपको। अच्छा, इसी डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए हमने नीचे टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को
फिलअप करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिएगा अवेलेबल रेंट मूवी, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। पहली स्टेट है अवेलेबल से रेंट मूवी की तरफ। अवेलेबल से रेंट देखिएगा किधर है, ये वाला अवेलेबल से रेंट मूवी। जब इधर आएगा तो इधर से ये कहाँ जा सकता है, नेक्स्ट, तो फिर ये इसी तरफ जाएगा ना, अवेलेबल की तरफ। ठीक है, यानी अवेलेबल से ये ट्रांजिशन डायग्राम जा रहा है ऑन लोन की तरफ। तो जब ऑन लोन से फिर रिटर्न होंगे तो और तो कोई एरो इधर आ नहीं रहा, तो ये रिटर्न किस पे जाएगा, अवेलेबल पे। तो पहले में अवेलेबल से किस में जाएगा, ऑन लोन में। ठीक है, यानी रेंट मूवी के लिए वो किस में जाएगा, ऑन लोन में। अवेलेबल से रेंट मूवी करेगा तो किस पे जाएगा, ऑन लोन में। ठीक है, ऑन लोन से अगर वो कस्टमर रिटर्न करता है तो अवेलेबल पे जाएगा। वो आगे देख लेते हैं। रिजर्व्ड, अब रिजर्व की तरफ जाते हैं। रिजर्व्ड रेंट मूवी, ये ऑन रिजर्व है, तो ये देखिएगा कस्टमर रेंट। ऑन रिजर्व भी कस्टमर रेंट लेगा तो नेक्स्ट किस पे जाएगा, फिर वो ऑन लोन पे, यानी नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या आएगी, फिर आपकी ऑन लोन ही आएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या है, ऑन लोन। ऑन लोन से पहले बता चुके हैं, लेकिन ऑन लोन में आगे है क्या, रेंट मूवी। ऑन लोन से फिर रेंट मूवी करेगा तो वो किधर जाएगा, रिटर्न किस पे जाएगा, अवेलेबल पे। ये अवेलेबल पे आ गया। ठीक है जी। फिर अब रिजर्व्ड से कैंसल रिजर्वेशन, रिजर्व किधर है आपकी, ये वाला कैंसल रिजर्वेशन देखिएगा किधर है, ये है। कौन सी स्टेट बनेगी, अवेलेबल, तो ये अवेलेबल आ गया। अवेलेबल से रिजर्व्ड मूवी, अवेलेबल की तरफ देखें, रिजर्व्ड मूवी किधर है आपकी, ये कस्टमर रिजर्व, ये किधर जाएगा, ऑन रिजर्व की तरफ आएगा, तो ये ऑन रिजर्व की तरफ आ गया। ठीक है जी। सो होपफुली आपको समझ आई होगी। इसमें अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, किसी टॉपिक का नहीं पता चला, तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी को ये असाइनमेंट पेड चाहिए हो तो ये मैं यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे ये ले सकते हैं। 00966374303130, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करें। आपको अगर पेड चाहिए हो तो इस नंबर पे आप सेम असाइनमेंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की, मैथ है, फिज़िक्स है, कंप्यूटर है, इकोनॉमिक्स है, स्टैट है, और इसके अलावा एजुकेशन है, जनरल साइंस है, तो ये अगर आपको चाहिए तो वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करके बनवा सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।